हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो होने वाली है सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी के ऊपर। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। अब इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है, इसमें आपको डेली बायस की नीड नहीं पड़ती। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें बायस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मीन्स बायस क्लियर नहीं हो पाते। देखो, बायस एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बायस एक्सपीरियंस के साथ आएंगे आपको। कई बार क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, कई बार क्लैरिटी मिल जाती है। तो कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हम बिना बायस के भी मार्केट में अप्लाई कर पाए। ओके, तो सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी जो है वो मेनली यूएस मार्केट्स के लिए बनी है। अगर मैं बात करूँ, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, या कोई भी एक यूएस का स्टॉक मार्केट, कोई भी इंडेक्स बोल सकते हो, स्टॉक बोल सकते हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लिक्विडिटीज, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी ही होनी चाहिए अगर आपको इसको यूज़ करना है तो। प्लस इसके अंदर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट आर की एक मेजर कैंडल। ओके, इसके कुछ रूल्स भी रहेंगे, वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा, एक फर्स्ट 1 आवर की जो कैंडल है मार्केट की, उसका हाई और लो मार्क कर लोगे। ये हमारी क्या हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी। ये हमारी हो गई बाय साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। अब इसके अंदर कोई बार मैं यूएस मार्केट का टाइम कर, सुबह 9:30 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:30 से 10:30 पे क्लोज हो गया। अब 10:30 से 11:30 वाली जो कैंडल है, मतलब 10:30 से 11:30 वाली कैंडल को हमें एमएसएस देखना है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली कैंडल में क्या फाइंड करना है, एमएसएस 10:30 से 11:30 की। तो फर्स्ट 1 आवर का मार्केट का आप क्या करोगे, वेट करोगे कि हाँ हो जाए। अब यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब ट्रेंड के अंदर एमएसएस किस पॉइंट पे लोगे आप इसमें? यहाँ पर क्या है कि सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई है तो बाई साइड के लिए जाओगे, बाई साइड हंट हुई है तो सेल साइड के लिए जाओगे। आप में भी इस पॉइंट को लेते हैं एमएसएस, और यहाँ पर जाकर आपका एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनता, आप में यहाँ पर कहीं पर एंट्री कर लेते मोस्ट इस जगह पर। बट आप बोलोगे यहाँ तो एसएल हिट हो गया, राइट। तो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स एंड लॉस चलते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज को अपनी साइड कर लेना है। प्रोबेबिलिटीज से मतलब क्या है, आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे बस 5 या 4 टाइम्स सही होना है एक विनिंग प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। 1:2 का अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ तो इस दिन मे बी एसएल हिट हो गया होगा, बट आप उसे छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको सेकेंड डे पे जाओगे, आप इस वाले डे पे जाओगे, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लोगे। हाई, नीचे वाली बाय साइड लिक्विडिटी, ऊपर वाली सेल साइड लिक्विडिटी। फर्स्ट कैंडल 10:30 को और 11:30 के बीच में हमें एंट्री लेनी है। इस बात का मेक श्योर करना है, अगर हमें एंट्री 10:30 से 11:30 के बीच में नहीं मिलती तो हम उसमें ट्रेड प्लान नहीं करें। अप्रैल 10। तो ये फर्स्ट 1 आवर का हाई लो, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं प्राइस का, कि प्राइस क्या करेगा, किस तरीके से मूव करेगा। तो इसमें मेन आपको फिर से क्या देखना है, एमएसएस। एमएसएस किस पॉइंट पर हुआ, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई, पहले आप इसको ऊपर जाने दोगे तब एमएसएस। कैंडल क्लोज कहाँ पर हुई, इस जगह पर। इस जगह का एमएसएस किस पॉइंट पर बनता। तो मेजरली क्या देखना है, ऊपर कैंडल जाए, प्रीवियस हाइस के ऊपर एक स्विंग बना के डाउन साइड में आए, तो आप एमएसएस मानोगे। यहाँ पर आप इसे एमएसएस बोलोगे। एंट्रीज आपकी इसी 1 आवर के अंदर होनी चाहिए, मेक श्योर करना है। अगर ऊपर जाता है तो आप उसे अवॉइड कर दोगे, चाहे टारगेट आपका कभी भी हिट हो, 1 घंटे में, 2 घंटे में,
लेकिन आपको एंट्रीज किस टाइम करनी है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे करनी है। तो बाकी अगर मैं दूसरा कैंडल दिखाऊं, अ, एक ये हाई था, ये लो था। लो पर क्या होगी हमारे पास, बाई साइड लिक्विडिटी, हाई पे होगी सेल साइड लिक्विडिटी। तो फिर से हम 8 अप्रैल को जाते हैं 1 मिनट पे, हाई एंड लो 11:30 का मार्क करेंगे। 10:30, 11:30, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, नीचे आके एक अच्छा एमएसएस दिया इस पॉइंट पर। यहाँ पर एक उसने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करा, तो आप यहाँ पर भी एंट्रीज ले सकते थे, या अगर यहाँ पर भी लेते तो वो भी सही रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से एंट्रीज करके अब देखो स्ट्रैटेजी जो बोलती है यहाँ तक के लिए जो, बट एक्चुअल में मार्केट क्या आपको हर बार इतना देगा, नो। आप क्या करोगे, 1:2 पे निकल जाओगे। अदरवाइज दिया मार्केट ने, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, बट ओवरऑल 1:2 इनफ होता है प्रॉफिटेबल होने। तो इस चीज को अगर मैं 10 बार करूंगा तो 10 में से क्या होऊंगा, 4 या 5 बार सही हो जाऊंगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, फर्स्ट 1 आवर की कैंडल, सेकंड 1 आवर ने उसका लो स्वीप करा, फिर ये अप ट्रेंड में गई। इस दिन कुछ हुआ ही नहीं। इस दिन में भी आपका एसएल हिट हो सकता है या नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि प्राइस ने ऊपर ही सस्टेन करा है। इस वाले डे पे पहले कैंडल ने लो लिया, ऊपर क्लोज कर दी, तो अपसाइड के लिए एंट्रीज बनी होंगी एमएसएस। यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा, जैसे फर्स्ट 1 आवर की कैंडल बनी, इसका लो लेके एमएसएस हो गया होगा यहाँ पर 1 मिनट में, बट एसएल हिट हो गया। सो ओवरऑल जो मेरा मेन कहने का मतलब क्या है, इस स्ट्रैटेजी पे आपके क्या रूल्स है, फर्स्ट 1 आवर की कैंडल नेक्स्ट 1 आवर के अंदर एमएसएस दे देनी चाहिए अपोजिट साइड के लिए, बाई साइड के लिए है। तो अगर आप बाई साइड की लिक्विडिटी के नीचे देखोगे तो अप साइड का एमएसएस, सेल साइड की लिक्विडिटी के ऊपर देखोगे तो डाउन साइड का एमएसएस। वहाँ से एंट्रीज लोगे, 1:2 के लिए जाओगे, 10 में से आप 5 या 6 बार सही हो जाओगे। एक्यूरेसी डिफरेंस रह सकते हैं मार्केट के कंडीशंस के ऊपर, बट इसे ही हम बोल देते हैं एक सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी। ये नैस्डैक के लिए अगर आपको यही चीज़ सेशन में करनी है, मतलब सीएफडी में करनी है, हम फॉरेक्स में करनी है, तो आप क्या करोगे, सेशन की फर्स्ट 1 आवर की कैंडल लोगे। मान लो आपको लंदन सेशन ट्रेड करना है, लंदन सेशन की ओपनिंग देखोगे कि इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 11:30 को ओपन होता है, तो उसकी फर्स्ट 1 आवर की कैंडल का हाई लो में मार्क कर लूंगा, जहाँ भी मुझे एमएसएस मिलेगा उस साइड में ट्रेड प्लान करूँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना कि जो एंट्री हो वो हमारी नेक्स्ट 1 आवर के अंदर ही हो, ठीक, टारगेट कभी भी हिट हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जो वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।